एफोरिज्म नंबर 16। इस एफोरिज्म का एकदम शुरू में फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट्स एकदम शुरू में एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि दिस एफोरिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एफोरिज्म। इस जगह पे लिखा है वो चीज़ क्या कि हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन किसके थ्रू काम करता है, किस तरीके से काम करता है। इसमें एफोरिज्म नंबर 16 में लिखा है कि दिस होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट थ्रू द सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ द नर्व्स। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है शरीर में काम करता है ये थ्रू द नर्व्स। ये एफोरिज्म नंबर 16 में लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एफोरिज्म नंबर 16। आगे देखते हैं कि एफोरिज्म नंबर 16 इन जनरली हम लोगों को क्या सिखाता है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो वाइटल फोर्स है, ये वाइटल फोर्स एक स्पिरिट लाइक डायनामिक एक एंटिटी है। ठीक है, तो एक स्पिरिट लाइक डायनामिक चीज़ जो है इसको कौन अफेक्ट कर सकता है? एक दूसरा कोई डायनामिक चीज़ अफेक्ट कर सकता है। ओके, सो एक दिस वाइटल फोर्स कैन बी अफेक्टेड बाय अ डायनामिक इनमिकल इन्फ्लुएंस जो कि डिजीज है। डिजीज फोर्स जो है डायनामिक फोर्स है। और इसी तरीके से अगर ये डिजीज फोर्स को वाइटल फोर्स के ऊपर जो भी अटैक हो रहा है इसको अगर हटाना है तो हम लोग को जो मेडिसिन देना है ये मेडिसिन भी डायनामिक होना चाहिए है। सो दिस शुड बी ऑल्सो द स्पिरिचुअल एंड डायनामिक मेडिसिन हमको देना चाहिए। ओके, सो व्हाट यू कैन से दैट कि इन शॉर्ट कैसे हम कह सकते हैं एफोरिज्म नंबर 16 का ये पहला जो पार्ट है इसमें ये कह सकते हैं कि क्योंकि वाइटल फोर्स डायनामिक है वो एक डायनामिक डिजीज द्वारा ही अफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए क्या डिजीज जीत जो भी है वो भी डायनामिक है। और अगर वाइटल फोर्स को डिजीज से मुक्त करना है या डिजीज को अगर क्योर करना है तो डिजीज के ऊपर एक डायनामिक एक्शन ही लागू हो सकता है। इसलिए जो है कि द मेडिसिन वी विल यूज इट इज ऑल्सो डायनामिक। और ये जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं ये नर्व के थ्रू काम करता है, एक्ट थ्रू द सेंट्रल फैकल्टी ऑफ द नर्व्स। और इससे क्या होता है कि एक वी कैन से दैट कि डायनामिक वाइटल फोर्स को जो है कि प्रॉपरली हेल्थ को री एस्टेब्लिश करने में ये मदद करता है। ओके, सो कमिंग टू द एफोरिज्म नंबर 16 एक बार रीड करते हैं और पढ़ते पढ़ते जो है इसको एक बार समझ लेते हैं। Our vital force as a spirit-like dynamics cannot be attacked and affected by injurious influences on the healthy organism caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life otherwise than in a spirit-like dynamic way. एंड इन लाइक मैनर तो पहले इतना कर लेते हैं एक बार कि हमारा जो वाइटल फोर्स है जो कि एक स्पिरिट लाइक डायनामिक्स जो है ये डायनामिक्स मतलब डायनामिक पावर। तो वाइटल फोर्स एक डायनामिक पावर है। वो क्या होता है कि एक डायनामिक चीज के बिना वो अफेक्टेड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइटल फोर्स अगर अफेक्टेड होना है तो ये डायनामिक फोर्स द्वारा ही अफेक्टेड होना है। ठीक है, and in like manner all such morbid derangements or diseases cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit like dynamic or virtual alternative power of the serviceable medicines acting upon our spirit like vital force which perceives them through the medium of the sentient faculty of the nerves। very important this part। okay, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे इसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने ये अभी डॉक्टर हैनीमैन ने जो बताया कि वाइटल फोर्स जो है ये डायनेमिक पावर है और ये कोई डायनेमिक पावर बिना ये अटैक नहीं हो सकता, अफेक्टेड नहीं हो सकता। दैट इज द डिजीज इज ऑल्सो डायनामिक। इसी तरीके से अगर डिजीज को वाइटल फोर्स से हटाना है तो हमको एक डायनामिक पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो डायनामिक पावर है जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, इस मेडिसिन जो है ये सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ द नर्व्स मतलब सेंसरी जो जो नर्व सेंस कैरी कर सकता है तो उस नर्व के द्वारा जो है ये अफेक्टेड होता है एंड एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। इसके थ्रू जो है ना ये काम करता है। अच्छा, इससे क्या होगा on the action of so that it is only by their dynamic action on the vital force that remedies are able to re-establish and do actually re-establish health and vital harmony after the changes in the health of the patient
cognizable by our senses, the totality of the symptom has been revealed the disease to the carefully observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure it. तो जो वाइटल फोर्स जो है ये अफेक्टेड हो चुका है डिजीज से, और ये क्या है कि एक सिम्टम द्वारा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम द्वारा एक एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन, कोई जो डेडिकेटेड फिजिशियन है, इनके सामने एज ए टोटलिटी ऑफ सिम्टम द्वारा अपने जो डिजीज है इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसके ऊपर जो है कि इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस में जब हम लोग एक डायनामिक मेडिसिन देते हैं तो ये डायनामिक मेडिसिन जो है एक्चुअली हेल्थ को रीएस्टैब्लिश करता है। ओके, सो दिस इज एफोरिज्म नंबर 16। बस इतना है कि हम लोग इसको दो चीज़ इसमें हमें याद रखें। पहली बात तो यह है कि वाइटल फोर्स क्योंकि डायनामिक है तो डिजीज़ जो है वो भी डायनामिक है, मेडिसिन को भी फिर डायनामिक होना चाहिए। और दूसरा बात है ये जो मेडिसिन एक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, ये क्या है सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ द नर्व के थ्रू हम लोग को शरीर को अफेक्ट करेगा। एंड through this it affects the vital force, it affects the disease in a dynamic manner and cure the disease completely. Okay, thank you.